सभी लोगों में एक उत्साह, उमंग जागृत हो जाता है। जिस प्रकार से ग्रीष्मकालीन तपन के बाद जब बारिश होती है तो हरियाली आ जाती है। आचार्य ने लिखा है ना, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। तो लोगों में उदासीनता रहती है धार्मिक क्रियाओं में, बाकी लौकिक क्रियाओं में बहुत आनंद आता है। किसी का बर्थडे हो तो एक बार कोई बुला ले तो चले जाते हैं, क्योंकि उधर अच्छा खाने मिलता है। अब मंदिर में क्या मिलना है, मंदिर में दान देना पड़ता है, द्रव्य चढ़ानी पड़ती है, तो खर्च ही खर्च होता है ना। लेकिन ये सोचो, एक बार हम कुंडलपुर में बड़े बाबा के पास बैठे थे और भावना कर रहे थे, हे भगवान मैं आपको क्या अर्पण कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, है ना, मेरे पास तो भाव है, द्रव्य है ही नहीं। और जो कंजूस लोग होते हैं उन्हें तकलीफ होती है कि यार द्रव्य चढ़ानी पड़ रही। पहले के लोग पुराने चावल चढ़ाते थे, पुरानी धोती पहनते थे, पुराने कपड़े, पुरानी मैली कुचैली, कई वर्षों से कहो वो धुली नहीं हुई ऐसी धोती पहनते थे। लेकिन अब लोगों में उमंग उत्साह बढ़ता आ रहा है, तो अच्छी से अच्छी द्रव्य चढ़ाने लगे। हम जब चतुर्मास बंडा में हो रहा था, एक व्यक्ति थे, उनकी थाली देखते थे तो इतना आनंद आता था देख के कि कितनी अच्छी द्रव्य सजा के वो पूजन करते थे। तो अच्छे पात्र रखते हैं लोग। और कई लोग अभी भी कई घरों में जैसे चौके में जाते हैं तो लोग मंदिर के बर्तन ले जाते हैं, क्योंकि उनके घर में बर्तन नहीं है। उनके यहाँ कार होगी, टीवी होगी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, यानी दुनिया की सब चीजें होंगी, लेकिन द्रव्य कहाँ से ले जाएंगे? मंदिर से। ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि मंदिर से द्रव्य ले जाना चाहिए? लिखा है कहीं? जब अपन शुद्ध भोजन बना रहे हैं चौके में, उसी से अपन द्रव्य धो के रख लो अपनी। ये आप लोगों ने छोटी छोटी चीजें आज तक नहीं सीख पाई। यही तो पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं कि अपन को मंदिर से कुछ लेना नहीं है, मंदिर को देना ही देना है। एक आज से नियम बना लो, सोच लो, आपका पुण्य इतना बढ़ेगा कि आप करोड़पति और अरबपति बन जाओगे। एक किशनगढ़ के व्यक्ति हैं जिनका नाम सब जानते हैं। उन्होंने सुनाया था कि जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि स्थल बन रहा था तो उन्होंने कितना दान दिया था? सिर्फ 2000 रुपये। उनकी स्थिति नहीं थी उस समय। वो बताते हैं कि जब से मैंने दान देना शुरू किया तो आज इतना उनका नाम हो गया पूरी दुनिया में कि सबसे पहले अगर कहीं भी कुछ होता है तो नाम किसका आता है? सबको मालूम है ना। तो वो जब साथ में विहार कर रहे थे, पैदल उन्हीं के वहां जा रहे थे और 9 किलोमीटर पैदल चले, कहीं रास्ते में नहीं बैठे वो, और कहा कि बैठ जाओ। कहने लगे मैं मुनि बनना है, मुझे मुनि दीक्षा लूंगा, मैं प्रतिमा वगैरह नहीं लूंगा, मैं मुनि दीक्षा लूंगा। तो चलने का मैं अभी से अभ्यास कर रहा हूं। देखो कितनी अच्छी भावना। और इधर अपन डरते हैं कि अरे किसी से कहो अपन कि मुनि बनना, अरे नहीं बनना हमें। अरे भावना तो करो, क्या जा रहा है? भावना में पैसा लग रहा है क्या? नहीं बनो, लेकिन अच्छे कार्यों की हमेशा भावना करो। बुरे कार्यों का अगर मन में भी विचार आए तो उसको छोड़ने का प्रयास करो। और ऐसे ही अपन चिंता नहीं करो। देखो दान हो चाहे तप हो, जम सकई तम की रही। जिसकी जितनी स्थिति होती है वो उपवास करता है। महाराज जी भी 8 उपवास, 7, 6, 5 ऐसी अपनी अनुकूलता से करते हैं। शक्ति किसी की नहीं है तो जरूरी है, किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि नहीं हो सकती और करो। ये भी दोष है कि आपकी शक्ति नहीं, आपने उपवास किए, बीमार हो गए, या फिर वो आपके जो क्रिया है वो नहीं हो पा रही हैं। शक्ति को ऐसे पहलवानी करते, प्राणायाम किया जाता ना, धीरे धीरे बढ़ाया जाता। ऐसे ही दान में ऐसा कोई आज तक तुमने देखा कोई तुम्हारी जिम में से निकाल रहा हो जबरदस्ती? ये तो देखो कमेटी वाले पूरे देश में भावना बनाते हैं आपकी कि आप दान दो। मुनिराज भी प्रेरणा देते हैं, जबरदस्ती दान नहीं देना आप, बिल्कुल आपकी भावना हो, मुनिराज का प्रवचन सुने आप, आपको लगे कि हाँ बहुत अच्छा कार्य हो रहा है तो जरूर दान देना और आपकी पूर्ति हो जाएगी। जितने लोगों ने अपने अनुभव सुनाए हम नोट करते जाते हैं, वो सबके अनुभव क्यों करते हैं नोट? इससे क्या होता है, लोगों को जब सुनाते हैं प्रेरणा मिलती है कि हमें भी दान करना है। लोग सोचते हैं अभी तक हमने किसी शास्त्र में भी नहीं पढ़ा और आज तक हमने एक ऐसी भी कोई चर्चा में नहीं आई कि कोई ने दान दिया हो और गरीब हो गया हो। आपने सुना हो तो हमें बता देना, हम वो भी लिख लेंगे।
हम नोट इसलिए करते हैं कि बाद में स्मृति में नहीं आती वो चीज़ें। इससे क्या होता है, अच्छे कार्यों की हमेशा अनुमोदना करना चाहिए। तो दान देने से कोई गरीब हुआ हो तो हमें बताओ, आज तक तो हमने नहीं सुना। तो लोग डरते क्यों हैं? अभी किसी से कहो कि अच्छी ज़मीन खरीदना है, टीवी, कार, मोबाइल, अब तो मोबाइल कितने कितने के आने लगे, 1-2 लाख के तो लोगों के जेब में अभी होंगे। मतलब जब मोबाइल खरीदने की बात आएगी तो कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं, अरे खरीद लो। और दान की जैसी आएगी, अभी वो क्या है, अभी है नहीं, अभी अनुकूलता नहीं है, दान के लिए बहाना। और मोबाइल खरीदने या कोई पाप के कार्य हों, पहले बच्चे फिल्म देखने जाते थे, अभी जाते कि नहीं, तो टिकट कहाँ से खरीदते थे, या कोई खाने पीने का चीज़ खरीदना हो, कोई और चीज़ खरीदना हो, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आ जाते। किसी को गिफ्ट देना हो, किसको देते गिफ्ट, वो आप समझ जाओगे, हम नहीं बोलेंगे किसको देते हैं, मालूम है, लड़के हंस रहे हैं, समझ जाओ बस, है ना। तो किसी को गिफ्ट देना हो, मोबाइल भी देते हैं गिफ्ट, और वो बैलेंस भी देते हैं, और क्या क्या गिफ्ट देते हैं वो आप समझ जाओ। तो उसके लिए पैसे कहाँ से आते? तो एक हर व्यक्ति के पास 2 नंबर का पैसा होता है, 1 नंबर वाला होता है, 2 नंबर का, सबके पास। बोल रहा मैं, महिलाएं अगर किसी के अपने घर के पति के या किसी के घर के व्यक्ति के पैसे निकालती तो आज तक किसी ने रिपोर्ट की क्या? अभी तक सुना आपने? हमने तो नहीं सुना कि आज तक कोई ने रिपोर्ट की हो, क्योंकि घर का पैसा घर में ही जा रहा है, और रिपोर्ट करेंगे तो बदनामी होगी। तो महिलाएं भी करती हैं, लड़के भी करते, सब करते। आप जीएसटी बचाते, इनकम टैक्स बचाते, तो आप भी अपराधी की कोटि में आते हैं। इसलिए सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी निमित्त से चोरी तो करते हैं। अब इससे तो आप बच नहीं सकते, ये आप भी जानते। तो दान एक ऐसा माध्यम है जिससे भोजन बनाती महिलाएं, और अगर ये भावना करती हैं कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में से जितने मुनिराज हैं उनके निरंतर आहार हो, तो आपको पुण्य का खाता आपका बढ़ता जाएगा। कई लोग अतिथि संविवाह करते हैं, हस्तिनापुर में ऐसा सुना था हमने कि प्रतिदिन पड़गाहन करने आते हैं वो पति पत्नी। ऐसा कहीं शास्त्रों में मना नहीं किया कि कोई प्रतिदिन चौका नहीं लगा सकता। पड़गाहन अतिथि संविवाह यही है, चतुर्थकालीन व्यवस्था। कब कौन से साधु आ जाएं, तो अपन ने शुद्ध भोजन बनाया, पड़गाहन किया, महाराज जी आ गए तो अपन ने उनका आहार किया, अपने हिस्से में से जो अपना भोजन बनाया उसमें से मुनिराज के लिए दान करते। अपन मुनिराज के लिए नहीं बनाते भोजन, मुनिराज के निमित्त से भोजन नहीं बनाया जाता। और अगर कोई बोल दे कि महाराज आपके लिए बनाया पूरा भोजन, तो महाराज जी अंतराय कर देंगे। ऐसा हुआ 1-2 बार। इसलिए अतिथि संविभाग अपना व्रत है। और वो आखा तीज आती ना, अक्षय तृतीया, तो पहले हम घर में कुछ भोजन आदि बना के, आखा तीज है आज, तो वो बाहर जाते थे, पड़गान करके आ जाते थे। हमें समझ में नहीं आता ये क्या करते, ये सब अपन को नहीं मालूम। जब उसकी महिमा पड़ी कि आदिनाथ भगवान को अक्षय तृतीया के दिन आहार प्राप्त हुआ था, इस कारण से यह तृतीया जो है अक्षय हो गई। तो ऐसे ही रोज अक्षय तृतीया मनाओ, रोज राजा श्रेयांश और सोम की तरह पड़गान करो। कहाँ लिखा कि नहीं कर सकते? ये तो कमेटी वाले हर जगह रोक लगा देते कि नहीं, इतने से ज्यादा व्यवस्था नहीं होगी, तो कमेटी वालों को अंतराय कर्म का बंद होता है। ये तो अपने पुण्य बढ़ाने का साधन है। जिस प्रकार से पैसे को कोई मना करता कि दान नहीं दो, कोई कमेटी वाले इसके लिए मना नहीं करते और आहार दान पर रोक लगा देते। ये पूरे भारत के लिए मैं कह रहा हूं, किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो भी उपदेश दिया था पूरे सब लोग सुनते हैं, सबके लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से दान के लिए प्रेरणा देना चाहिए, जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं। जैसे कलश स्थापना होती है और भी कार्यक्रम होते हैं, तो इसीलिए तो बोली लगाई जाती। कई लोग बोलते नहीं बोली नहीं लगाओ, कई लोग रोक लगाते। अरे बोली तो इसलिए लगाई जाती कि जो लेगा वो शांति धारा करेगा, वो सौधर्मिंद बनेगा, वो पात्र बनेगा, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। अब राग देश हो जाते, सम्मान में होता, कोई का सम्मान कर दो, कोई का नहीं करो, किसी का नाम बुला लो, किसी का नहीं बुलाओ, तो अब है लड़ाई। तो समस्या है, इस समस्या का सबसे अच्छा हल यही बोली होती है। इसलिए चातुर्मास कलश हो या जो भी पंचकल्याणक होते, जो विधान होते, उसमें पात्र बनाए जाते, तो बोली लगाई जाती है। जब लोगों में उदासीनता होती है, ज्यादा उत्साह नहीं रहता, तो क्या करते, फिर ऐसे ही कर लेते हैं, हाँ तुम बन जाओ, बस हो गया काम। आप लोग समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से स्वाध्याय में भी सबको भाग लेना है ना। जितने भी जो कक्षाएं लगती हैं सुबह शाम की, पुरुष वर्ग क्या करता है, बातें तो करता है, उसमें आनंद आता है, मंदिर में के नाम पे जाते हैं और खड़े रहते हैं गप्पे, तो वो नहीं करना। अपन को समय से अनुकूलता से, सिर्फ वृद्ध लोगों को छूट है, जिनकी अनुकूलता नहीं है, जो बीमार हैं। क्या है, लोगों को बहाना मिल जाता है,
कि कौन देख रहा है इधर, कोई वो तो लगना नहीं, हाजिरी क्या बोलते आज वो स्कूल में लगती ना, कौन अटेंडेंस, तो कोई देखने वाला तो है नहीं। अटेंडेंस लग रही थी ना कल, कौन आया कौन नहीं आया, हमने कहा ये पहली बार देख रहा है। तो इस प्रकार से पूरी समाज का एक ऐसा व्यक्ति हो जो नेतृत्व करे, जिसकी सब लोग माने। उससे क्या फायदा होगा कि कभी भी बुलाना तो पूरी समाज को हर बार थोड़ी बुलाया जाएगा, कोई चीज डिसाइड करना है। इसलिए मंदिर, अब आज के बाद मंदिर का भेदभाव छोड़ दो, सबकी पूरे देश में ऐसे ही मंदिर चलते हैं अलग अलग, सबकी व्यवस्थाएं, सबकी संपत्ति अपनी संपत्ति है मंदिर की, कोई संपत्ति नहीं लेगा आपकी, जिस मंदिर की जो संपत्ति जो व्यवस्था। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई सामूहिक कार्यक्रम हो उसमें अभिषेक पूजन सब मिलके करें। बाकी किसी को जल्दी है, कोई समस्या है तो वो पर्सनल कर ले। एक वेदी पे प्रक्षाल भी कर लिया, वो भी अभिषेक ही है इमरजेंसी में। जैसे यहाँ पे सामूहिक अभिषेक हो रहा, सब लोग मिलके आए, अभिषेक करें, पूजन जिसको जहां करना कर ले। ये क्यों है? क्योंकि देखो साधु संत तो कभी कभी आते हैं, उनके सामने एक सामूहिक करने से एक पुण्य का बंद होता है सामूहिक। जब कोरोना आया तो कई देखो फैमिली पूरे नगर के नगर ऊपर चले गए। तो ये बाढ़ आती है, जो एक्सीडेंट होते सामूहिक, ये क्यों होते हैं? ऐसे कोई कर्म बांधे होंगे अपन ने, इसको अगर क्षय करना है तो सबसे अकाल मरण से बचना है तो ये इस तरीका है कि कोई सामूहिक कार्यक्रम हो रहा तो उसमें जरूर शामिल हो। भले ही स्वास्थ्य ठीक नहीं, अनुकूलता नहीं है तो अपनी अनुमोदना करो, मन से शामिल हो, है ना। मुनिराज भी कहते हैं कि अगर तुम व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, अनुमोदना करो, जो कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करो, उनकी सेवा करो, उनकी भैयावृत्ति करो। इसलिए दान नहीं कर पा रहे तो घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हमारे पास भी कुछ नहीं है, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, अपन एक से दोनों। इसलिए अनुमोदना करो कि भगवान, प्रतिदिन ऐसी भावना करो, भगवान मैं भी दान दूं, मैं भी भगवान आपका अभिषेक करूं, आपकी बड़ी बड़ी प्रतिमा। एक दिन बताया था ना, वो फिर से हम रिपीट नहीं करेंगे, विषय बताया था। तो चिंता नहीं करो, जैन धर्म सबका है। आप लोग नारे तो लगाते हो, जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है, और भग जाते हो दूर। आचार्य श्री ने एक बार, हम बिहार कर रहे थे आचार्य श्री के साथ छत्तीसगढ़ पे, और कुछ लोग नारे लगा रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। आचार्य श्री बोलते हैं जब आंधी तूफान आता सब भग जाते। ऐसी स्थिति अपनी है कि बड़े ठाट बाट से तो अगवानी करते हैं, फिर धीरे धीरे सब गायब। महाराजों की चतुर्मास कलश स्थापना हो जाती है, महाराज को बांध देते, अब तो महाराज कहीं जाएंगे नहीं, अपन खिसक लो धीरे से, बस अपनी दुकानदारी, अपनी फैमिली, अपने बच्चे। देखो ऐसे तुम मंदिर में जितनी देर बैठोगे उतनी कर्मों की निर्जरा होगी, उतनी ऊर्जा मिलेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा जिन मंदिर में मिलती है, लोगों की आस्था श्रद्धा नहीं रहती। देखो अभिषेक मिलता है, शांति धारा मिलती है। महिलाओं से पूछो उनको कितनी तकलीफ होती है, वो अभिषेक नहीं देख पाती हैं तो उनको दूसरों के आगे कहना पड़ता है कि हमें अभिषेक थोड़ा सा कर दो। और पुरुष वर्ग को अभिषेक मिल रहा है, छूने भगवान को मिल रहा है तो दूर भागते हैं। तुम अपना भाग्य बदलने में सक्षम हो, और यहां ऐसे लोगों को जरूर लाना कि जो अभिषेक नहीं करते हैं, कभी इनने अभिषेक नहीं किया, तो वो कम से कम जुड़े। हमने बताया था एक भोपाल में जवाहर चौक का मंदिर है, उधर कोई भी नया व्यक्ति आता उसको पहले अभिषेक कराते। अपनी समाज एक करना है तो सबसे ज्यादा एक दूसरे का ख्याल रखते, उसको सम्मान दो, अच्छे से बुलाओ। ऐसा नहीं पुराने बुजुर्गों ने जो गलती की वो हमें नहीं करना है। अब बस कलऊ एकता बलम, कली काल में एकता ही बल है। बंद मुट्ठी लाख की, वो खुल गई तो खाक की, नहीं तो राख की। यानी अगर आप एक नहीं रहे तो आपको दूसरे लोग दुरुपयोग करेंगे, बस समझ जाओ आप, है ना। इसलिए अपन को मिलके रहना। सब दिगंबर जैन है, कोई अपने यहाँ कोई विवाद नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पुराने लोगों ने उनकी क्या स्थिति रहती भूल जाओ, है ना। अब एक दूसरे से क्षमा माणी मना के गले मिलके अच्छे से हंसी खुशी से रहना है। जिन मंदिरों की जो व्यवस्थाएं चल रही हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन सामूहिक कार्यक्रम सबको मिलके करना, स्वाध्याय में भाग लेना। अच्छा बताओ, साधु संत में लिखा है कि ये बड़ा मंदिर के महाराज, ये छोटे मंदिर लिखा है? यहां से दिखना बिहार होगा तो दूसरे मंदिर चले जाते, फिर वहां से दूसरे, पहले राजस्थान में थे, मध्य प्रदेश में, फिर कोई दूसरे प्रदेश में चले जाएंगे। साधु संत इसलिए सबके होते हैं। भले ही लोग ये कहते ये हमारे महाराज, कोई कब्जा तो करना चाहते हैं लोग। लोगों की आदत है कि जहां प्रॉपर्टी दिखती है तो लोग उधर अधिकार स्वामित्व जमा लेते हैं। लेकिन हम एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, कभी भी मंदिर पे अपना स्वामित्व नहीं जमाना, नहीं तो निर्माल का दोष लगेगा आपको। मंदिर में व्यवस्थाएं करो, सेवा करो। अगर आपको कोई
काम नहीं मिल रहा है मंदिर में, कोई समस्या बीमारी, बाहर मंदिर में भले ही झाड़ू लगाओ, आप तो साफ सफाई करो, इसमें भी पुण्य का अर्जन होता है। मंदिर नव देवता के अंतर्गत जो भी कार्य की जाते हैं सब पुण्य बंध के हैं। इसलिए सब मिल करके अच्छे से जहां जहां भी चातुर्मास चल रहे हैं वहां पर सभी अच्छे से संपन्न कराएं, उत्साह उमंग के साथ, है ना। और इसमें तो पैसा नहीं लगता ना, जैसे और चीजों में तो पैसा लगता है। फ्री का काम बता रहे हम, इसलिए तो हमने बताया ना कि जिन कामों में राशि लगती है तो भैया ठीक है, उनमें वो लोग लाभ नहीं ले पाते। लेकिन ऐसे तो काम है जो प्रवचन सुनना, कक्षाओं में लाभ लेना, और जो महोत्सव कार्यक्रम होते हैं, कई लोग आते हैं हमें स्वधर्मिन बनना है, भावना बहुत होती है, कुछ है नहीं, माता पिता बनना है, और जिनके पास होता है उनके भाव नहीं होते। इसलिए जो भी दान दे रहा है 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक, 1 अरब तक, समझ लेना बड़ा भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, महापुण्यशाली व्यक्ति होता है जिसके अंदर ऐसे भाव होते हैं कि मैं दान दूं। हर व्यक्ति का पैसा मंदिर के कार्य में नहीं लगता। एक व्यक्ति है कहीं पे झांसी के आसपास, प्रतिदिन मंदिर जाता था वो, पहले की कहानी है, वर्तमान में क्या स्थिति है, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं पहुंच पाता था, दर्शन ही नहीं, उस घर से सोचता दर्शन करने जाना है और जाता था, बाहर बैठ के आ जाता था। सोचो, यानी जो भी काम करना है पुण्य चाहिए, बिना पुण्य के आपका कुछ नहीं होगा। हमारी तो भावना है सभी स्वस्थ रहें, सभी की गरीबी दूर हो और सभी के कष्ट दूर हो, और अच्छे से जिन शासन की प्रभावना पंचम काल के अंत तक चलती रहे, और सभी हिल मिलकर ऐसे ही धार्मिक क्रियाएं, अनुष्ठान, महामंगल महोत्सव करते रहें, जिससे कि हमारे पाप का क्षय हो और पुण्य की प्राप्ति हो। और किसी के कहने से जबरदस्ती नहीं आना, अपन को अपनी भावना से आना है। जैसे तुम बच्चों को कहते मंदिर जाओ, उसकी भावना ही नहीं होती तो वो नहीं जाता, जबरदस्ती नहीं। आप तो ऐड करो, अच्छा उसकी महिमा बताओ, शांति धारा की महिमा बताओ, पूजन की महिमा बताओ, अभिषेक की महिमा बताओ, उसकी अपने आप लगेगा कि हमें जाना है। आजकल क्या है, चमत्कार को नमस्कार होता है। लोग देखते हैं जैसे भीड़ आ रही है तो लोग आएंगे, क्योंकि देखते हैं अरे उधर जा रही भीड़ तो जाना, और भीड़ नहीं आई, अरे यार है ही नहीं, 2-4-10 लोग बैठे, चलो रहन तो दो, अपन को चलो, खिसक जाते हैं धीरे से। तो तुम लोग क्या करते ना, भीड़ को देख के आते हो। कई बार हमने देखा शास्त्र अर्पण करने का मौका 2-4-10 लोगों के सामने मिलता तो लोग आते नहीं है, मंगलाचरण करने का मौका मिला तो नहीं आएंगे। और जब कलश स्थापना होगी, पिछी पर्वण होगा, पंचकलना होगा, उसमें खूब भीड़ रहती, तो सब हमें मंगलाचरण करना, हमें शास्त्र अर्पण करना, हमें पाद प्रक्षालन करना। अरे हम तो ये कहते पुण्य तो सब में लगना है। ये बात जरूर है कि जब बड़ा महोत्सव होता है, बड़ा विधान होता है, उसमें पुण्य का अर्जन ज्यादा होता है, इसलिए लोग बढ़ चढ़कर बोल ही लेते हैं, लेकिन छोटा भी कम नहीं होता है। इसलिए आप लोग ये नहीं सोचो कि ये छोटा काम है ना। आजकल कोई महाराज होते हैं, कोई साधु होते हैं, चर्चित होते, परिचित होते तो भीड़ आती है, या तो चर्चित हो तो भीड़ इकट्ठी होती है। ये हमने अनुभव किया, खुद के शब्द हैं ये, नहीं तो लोग समझे किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। और परिचित होते तो आती भीड़ के, महाराज हमारे परिचित हैं तो मिलाओ उनसे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी दिगंबर साधु हैं, सच्चे देव साधुगुरु, पंच परमेष्ठी और नवदेवता जो भी हैं हमारे पूज्य हैं, और हम इसी प्रकार से भक्ति अनुष्ठान के माध्यम से उनसे जुड़े। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री